जो रोज शराब पीकर झगड़ा करता था, उस दिन अजीब तरह से शांत था। उसने बिना कुछ कहे खाना खाया और सो गया। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू राहत के थे। 2 गंगा में उसका छोटा बेटा कई दिनों से बुखार से तप रहा था, पर उस सुबह उसने हंसकर कहा, मां, मुझे खेलना है। गंगा का दिल भर आया। 3 कुसुम अकेली बैठी थी। तभी पड़ोस की एक बच्ची उसके पास आई और बोली, चाची, मेरे साथ बैठोगी? बरसों बाद उसके आंगन में हंसी गूंजी। 4 लता बाजार गई तो साहूकार ने पहले जैसी डांटने के बजाय नरमी से कहा, कर्ज की चिंता मत कर, धीरे धीरे चुका देना। यह सुनकर लता को विश्वास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। अम्मा की सीख उस शाम सब फिर अम्मा के पास पहुंची। वे सब अपने अनुभव बताने लगी। अम्मा शांत मुस्कुराई और बोली, यह प्रार्थना का ही असर है, पर याद रखना, यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे मन को बदल रही है। जब मन बदलता है तो हालात भी बदल जाते हैं। महिलाएं चुपचाप सुनती रहीं। उन्होंने महसूस किया कि अम्मा सही कह रही हैं। अब उन्हें केवल परिणाम नहीं चाहिए था, बल्कि उस शांति का अनुभव भी प्रिय लगने लगा था। तीसरी सुबह प्रार्थना और गहरी तीसरी सुबह जब वे बैठी तो अम्मा ने कहा, आज प्रार्थना में केवल मौन रहो, कुछ मत बोलो, बस भीतर भगवान का नाम लो। पहले यह कठिन लगा, मन इधर उधर भागने लगा, पर धीरे धीरे सब शांत हो गया। सीता को लगा जैसे भीतर कोई मधुर संगीत बज रहा हो। गंगा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गले लगा रही हो। कुसुम को भीतर से आवाज आई, तुम अकेली नहीं हो। लता को ऐसा लगा जैसे उसके मन का डर पिघलकर शांति में बदल रहा हो। लोगों की नजर अब गांव के लोग ध्यान देने लगे थे। ये औरतें रोज सुबह कहां जाती हैं? किसी ने कहा, शायद कोई तांत्रिक पूजा कर रही हैं। किसी ने मजाक उड़ाया, नींद नहीं आती होगी इसलिए उठ जाती हैं। पर महिलाएं इन बातों से विचलित नहीं हुईं। अम्मा ने उन्हें समझाया, लोग हंसेंगे, ताना मारेंगे, पर तुम डटे रहना। प्रार्थना करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। पहली लहर का असर कुछ ही दिनों में गांव वालों ने बदलाव देखना शुरू किया। सीता अब पहले जैसी रोती नहीं थी, उसके चेहरे पर शांति थी। गंगा के बच्चे अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। कुसुम अब अकेलेपन में डूबने के बजाय बच्चों के साथ खेलने लगी थी। लता पहले जहां हर समय चिंता में डूबी रहती थी, अब मुस्कुराने लगी थी। लोगों ने कहना शुरू किया, इन औरतों में कुछ तो बदल गया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब उनके सामने और भी बड़े संघर्ष आने वाले थे। क्या वे इन संघर्षों से टूटेंगी या और मजबूत होंगी? क्या यह प्रार्थना उनके जीवन में चमत्कार लाती रहेगी? अब कई दिन बीत चुके थे। महिलाएं रोज सुबह 3 से 5 के बीच प्रार्थना करती। उनके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। पर अब गांव वालों की जिज्ञासा और शक भी बढ़ गया था। किसी ने कहा, ये औरतें जरूर कोई गुप्त टोना टोटका कर रही हैं। किसी ने मजाक उड़ाया, नींद नहीं आती तो ढोंग रचती हैं। कुछ औरतों ने ताना मारा, घर के काम छोड़कर भगवान से मिलने चली जाती हैं। महिलाओं के परिवार वाले भी परेशान होने लगे। सीता का पति गुस्से में बोला, सुबह सुबह कहां जाती हो? अब यह नाटक बंद करो। लता की सास ने कहा, कर्ज चुका नहीं पाई और साध्वी बनने चली है। मन का डगमगाना, इतना विरोध देखकर कई महिलाएं डगमगा गईं। सीता ने सोचा, शायद सचमुच मैं गलत कर रही हूं। गंगा का मन टूटा, बच्चे बीमार हैं, मैं सुबह उठकर घर का काम क्यों छोड़ूं? लता रोने लगी, सब मुझे ताना मारते हैं। वे सब अम्मा के पास पहुंची। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, बिटिया, संघर्ष तो होगा ही, प्रार्थना कोई आसान मार्ग नहीं है, पर याद रखो, अंधकार हमेशा प्रकाश के आगे हारता है। अम्मा की आंखों से दृढ़ता झलक रही थी। महिलाओं के भीतर साहस फिर से जागा। प्रार्थना की शक्ति का प्रमाण अगली सुबह वे सब फिर एकत्र हुई। भले ही परिवार और गांव विरोध कर रहा था, लेकिन उनके भीतर अब पहले से ज्यादा दृढ़ संकल्प था। उन्होंने बैठकर गहरी प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें शक्ति दो कि हम डगमगाए नहीं, हमें साहस दो कि हम आपका मार्ग पकड़कर चलें। प्रार्थना के दौरान अचानक गंगा को महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, मत डर, मैं तेरे बच्चों की रक्षा करूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीता को लगा जैसे उसके भीतर आग की लपट बुझ गई हो और शांति फैल गई हो। कुसुम को लगा जैसे उसके अकेलेपन में कोई साथी बैठ गया हो। लता का कांपता दिल मजबूत हो गया।
पहला बड़ा चमत्कार। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। भारी बारिश हुई और नदी का जलस्तर बढ़ गया। गांव के किनारे बने कई घर डूबने की कगार पर थे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। महिलाएं भी डरी, लेकिन उन्होंने तुरंत अम्मा को बुलाया। अम्मा बोली, डरने से कुछ नहीं होगा, सब मिलकर प्रार्थना करो। वे सब बैठ गईं और प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, इस गांव की रक्षा करो। अजीब बात हुई, बारिश धीरे धीरे थम गई। नदी का पानी जहां का तहां ठहर गया। लोग हैरान रह गए। गांव के बुजुर्ग बोले, यह तो चमत्कार है। लोगों का नजरिया बदलना। अब गांव वालों की सोच बदलने लगी। जो लोग मजाक उड़ाते थे वे अब कहने लगे, शायद इनकी प्रार्थना में सचमुच शक्ति है। कुछ लोग चुपचाप सुबह देखने आने लगे कि आखिर ये करती क्या है। एक दिन तो गांव की एक और औरत, राधा, चुपचाप उनके साथ बैठ गई। प्रार्थना खत्म होने पर उसने कहा, जब मैं आंखें मूंद कर बैठी तो मुझे लगा जैसे दिल का बोझ उतर गया। बाकी महिलाएं मुस्कुराईं। अब ये प्रार्थना धीरे धीरे फैलने लगी। संघर्ष और गहरा होता है, लेकिन जितना प्रार्थना का प्रभाव बढ़ रहा था उतना ही कुछ लोगों का विरोध भी तेज हो गया। सीता के पति ने गुस्से में कहा, अब दूसरा संदेश, वाणी का नियंत्रण। एक दिन प्रार्थना के बाद अम्मा ने कहा, बेटियों, ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है शब्द। तुम्हारी वाणी में अब दिव्यता है। इसे कभी किसी को चोट पहुंचाने में मत लगाना। महिलाओं ने यह नियम बना लिया। अब वे किसी की बुराई नहीं करेंगी, किसी पर कठोर शब्द नहीं कहेंगी, सिर्फ प्रेम और करुणा के शब्द बोलेंगी। धीरे धीरे उनके घरों में झगड़े कम हो गए। पति पत्नी के बीच का तनाव घट गया। बच्चों के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। गांव के लोग कहने लगे, इनकी जुबान में कोई जादू है, जो सुनता है उसका मन बदल जाता है। तीसरा संदेश, भय का अंत। अब भी गांव में कई लोग डर और अंधविश्वास में जीते थे। रात में पेड़ के नीचे से कोई गुजरता तो कहता, भूत है, बीमारी को शाप मानते। महिलाओं ने ठान लिया कि वे इस डर को मिटाएंगी। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाकर कहा, डरना बंद करो। ईश्वर हर जगह है। जहां भगवान है वहां कोई अंधेरा नहीं। फिर उन्होंने बच्चों को दीपक पकड़ाकर पूरी रात भजन कराया। लोगों ने देखा, जहां पहले डर था वहां अब आनंद का वातावरण है। धीरे धीरे गांव में अंधविश्वास टूटने लगा। लोग समझ गए, भय केवल मन का भ्रम है। जहां विश्वास है वहां भय नहीं। समाज में फैलता प्रकाश अब आसपास के गांवों में भी यह खबर पहुंचने लगी। लोग आने लगे यह देखने कि सुबह 3 से 5 क्या होता है। वे भी प्रार्थना में बैठते और आंसुओं में भीग जाते। किसी ने कहा, मैं तो वर्षों से असफल था, पर यहां आकर मेरे भीतर नया साहस जाग गया। किसी ने कहा, मैंने पहली बार महसूस किया कि भगवान सचमुच सुनते हैं। अब यह आंदोलन केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहा, यह एक प्रवाह बन गया जो जगह जगह फैलने लगा। चौथा संदेश, ईश्वर का खजाना। एक सुबह प्रार्थना के दौरान फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सब आंसू में डूब गए। प्रकाश से आवाज आई, तुम्हारी साधना अब फल दे चुकी है। याद रखो, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और करुणा है। जहां यह होगा वहां हर सुख अपने आप आएगा। महिलाएं स्तब्ध थीं। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम ये संदेश सबको देंगे। कभी गरीबी, कलह और बीमारी से घिरा वह गांव अब मानो एक आध्यात्मिक आश्रम बन चुका था। लोगों के चेहरे पर शांति थी, घर आंगन में खुशहाली थी, फसलों में भरपूर हरियाली थी। आसपास के गांवों से लोग यहां आने लगे। वे कहते, यहां कदम रखते ही मन हल्का हो जाता है। ये गांव अब मंदिर जैसा हो गया है। महिलाओं का आह्वान, अब वे महिलाएं जो कभी टूट चुकी थीं, आज गांव की शक्ति और प्रेरणा बन गई थीं। सीता बोली, हमने प्रार्थना से पाया कि धन बाहर नहीं, भीतर है। जब भीतर समृद्धि है तो बाहर सब कुछ आ जाता है। गंगा ने कहा, जो डर के साए में जीते थे अब वे प्रकाश में चल रहे हैं। ये सब उसी गुप्त साधना का फल है। लता ने आंसुओं से कहा, हमने मांगा था सिर्फ थोड़ा सुख, पर प्रभु ने हमें पूरा खजाना दे दिया, प्रेम, विश्वास और आनंद। दिव्य आदेश। एक दिन सुबह की साधना के दौरान फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सबके हृदय कांप उठे। प्रकाश से आवाज आई, बेटियों, तुमने जो पाया है अब उसे केवल अपने गांव तक सीमित मत रखो।
ये खजाना सबका है। जाओ और इस साधना को दूर दूर तक फैलाओ। हर उस हृदय को जगाओ जो टूटा है। हर उस घर को रोशन करो जो अंधेरे में है। महिलाओं ने प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की, प्रभु, यह खजाना पूरी दुनिया का होगा। साधना का रहस्य उजागर। अब उन्होंने यह रहस्य लोगों से छिपाना बंद कर दिया। वे खुले शब्दों में बताने लगी, हर सुबह 3 से 5 का समय अमृत वेला है। उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। यदि उस समय आप आंखें मूंदकर प्रार्थना करें तो ईश्वर सीधे आपके दिल से बात करते हैं। लोगों ने जब यह जाना तो वे भी इस साधना को अपनाने लगे। धीरे धीरे यह केवल गांव ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों तक फैल गया। सच्चा खजाना अब लोग समझ चुके थे कि यह प्रार्थना केवल सुख सुविधा देने वाली नहीं है, ये उन्हें वह देती है जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। भीतर की शांति, विश्वास का बल, प्रेम की धारा, सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वर का साक्षात्कार। सीता ने कहा, जब मन के भीतर आनंद बहने लगे तो बाहर का धन अपने आप आने लगता है। यही सच्चा आकर्षण है। अंतिम चमत्कार, एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई जगह लोग पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन इन महिलाओं ने सबको बुलाया और कहा, आओ सब मिलकर प्रार्थना करें। सैकड़ों लोग गांव के चौपाल में बैठ गए। सुबह से लेकर घंटों तक सबने आंखें मूंद कर ईश्वर को पुकारा और फिर चमत्कार हुआ। आसमान पर बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग खुशी से रो पड़े। सब कहते, यह साधना केवल गांव नहीं बल्कि धरती को भी जीवन देती है। अनंत खजाने का रहस्य अब सब समझ गए कि असली खजाना न तो सोना है, न चांदी, न पद है, न प्रतिष्ठा। असली खजाना है भोर की प्रार्थना का वह दिव्य अनुभव जहां आत्मा सीधे ईश्वर से मिलती है। अम्मा ने अंत में कहा, यह खजाना किसी एक का नहीं, यह हर उस इंसान का है जो सुबह 3 से 5 के बीच अपनी आत्मा से प्रभु को पुकारता है। धन, सुख और सफलता उसी के पीछे दौड़ते हैं जो पहले ईश्वर को पा लेता है। श्रोताओं के लिए आह्वान, प्रिय श्रोताओं, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक संदेश है। सुबह 3 से 5 के बीच उठकर ईश्वर से जुड़ो। उस अमृत वेला की प्रार्थना ही सबसे बड़ा खजाना है। आप भी यदि इसे अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी वही प्रकाश, वही धन, वही शांति आएगी जो इन महिलाओं ने पाया। इस यात्रा का हिस्सा बने और आत्मा का खजाना खोजें। अगर तुम वहां जाओगी तो घर में कदम मत रखना। लता की सास ने ताना मारते हुए कहा, प्रार्थना से कर्ज नहीं उतरता, मेहनत करनी पड़ती है। गंगा के पड़ोसी बोले, ये सब दिखावा है, भगवान किसी की नहीं सुनते। महिलाओं का मन फिर डगमगाया, लेकिन अम्मा ने उन्हें याद दिलाया, अगर ईश्वर की ओर चलने का मार्ग आसान होता तो सब चल पड़ते। कठिनाई आना ही इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। दूसरा बड़ा चमत्कार, एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। डर का माहौल था। महिलाएं अम्मा के साथ बैठी और रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अपने बच्चों की रक्षा करो, हमारे गांव पर दया करो। चमत्कार हुआ। जिन घरों में महिलाएं नियमित प्रार्थना करती थीं, वहां बीमारी का असर बहुत कम हुआ। लोगों ने देखा कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। धीरे धीरे लोग यह मानने लगे कि यह गुप्त प्रार्थना सचमुच असर करती है। रात की गहराई और एक नई आहट। गांव में अब कई लोग मानने लगे थे कि सुबह की प्रार्थना में कोई रहस्य छिपा है। लेकिन जिन महिलाओं ने इसे शुरू किया था, उनके दिल में एक गहरी प्यास थी। वे सोचने लगीं, क्या सचमुच भगवान हमें सुनते हैं या हम केवल कल्पना कर रहे हैं? एक रात जब सीता सो रही थी, उसने स्वप्न में देखा, उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला है। वह बोले, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा का आह्वान है। जल्द ही तुम सब वह देखोगी जिसकी चाह तुम्हारे भीतर है। सीता हड़बड़ाकर उठ बैठी। दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे। वह जान गई कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। प्रार्थना का नया स्वरूप अब महिलाओं ने अपनी प्रार्थना और गहरी कर दी। पहले वे केवल मांगती थीं धन, शांति, सुख, लेकिन अब वे केवल इतना कहने लगीं, प्रभु, हमें अपना अनुभव दो, हमें अपने चरणों में जगह दो। अम्मा ने उन्हें समझाया, जब मन संसार से हटकर ईश्वर में लगता है, तब भगवान प्रकट होते हैं और वह क्षण आ ही रहा है। दिव्य प्रकाश की पहली झलक एक सुबह, जब सब आंखें मूंद कर बैठे थे। अचानक गंगा ने महसूस किया कि उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई है।
वह चौंक कर आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन भीतर से आवाज आई, मत खोल, ये मैं हूं। उसका पूरा शरीर कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रार्थना के बाद उसने सबको बताया। सीता बोली, आज मुझे भी लगा जैसे कोई मेरे कान में कह रहा हो, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कुसुम ने कहा, मुझे तो लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे सिर पर आशीर्वाद दे रहा है। अब सब समझ गईं, भगवान पास आ रहे हैं। गांव में बढ़ता असर, जिनके घरों में महिलाएं प्रार्थना करती, वहां धीरे धीरे सुख शांति आने लगी। किसानों की फसल बेहतर होने लगी, बीमार लोग जल्दी ठीक होने लगे, झगड़े सुलझने लगे। गांव के कई लोग आश्चर्य से कहने लगे, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं, इसमें ईश्वर का हाथ है। कई और महिलाएं इस समूह से जुड़ गईं। अब यह केवल 5-6 औरतों का नहीं, बल्कि पूरे गांव का आंदोलन बनने लगा। ईश्वर का स्पर्श। एक दिन अम्मा ने कहा, आज हम केवल शब्दों से प्रार्थना नहीं करेंगे, आज हम मौन में बैठेंगे और ईश्वर का इंतजार करेंगे। सबने आंखें मूंदी, गहरी निस्तब्धता छा गई। तभी अचानक भीतर से ऐसा लगा जैसे हृदय में कोई दीपक जल उठा हो। धीरे धीरे वह प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया। महिलाओं को लगा जैसे वे शरीर नहीं रही, केवल रोशनी बन गई। सीता रो पड़ी, प्रभु, यह कैसा अनुभव है, मैं तो जैसे आप ही बन गई हूं। लता बोली, मुझे लगा जैसे मेरा सारा दुख पिघल गया, मैं अब खाली नहीं हूं, मैं भरी हुई हूं। गंगा चिल्लाई, मैंने सचमुच सुना, कोई कह रहा था तुम मेरी हो। उनके शरीर कांपते रहे, आंसू बहते रहे और दिल में केवल आनंद ही आनंद भर गया। प्रत्यक्ष दर्शन का क्षण, फिर वह दिन आया जिसका इंतजार था। सुबह की प्रार्थना के समय जब सब आंखें बंद किए बैठे थे, अचानक कुटिया में दिव्य प्रकाश चमका। सबने महसूस किया उनके सामने एक अद्भुत आभा खड़ी है। ना कोई शब्द, ना कोई चेहरा, सिर्फ अनंत प्रकाश। उस प्रकाश से एक मधुर स्वर गूंजा, तुम्हारी पुकार मुंह तक पहुंच चुकी है। अब तुम केवल मेरी नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की दूत हो। जाओ और सबको बताओ कि प्रार्थना ही सबसे बड़ा खजाना है। महिलाओं ने आंसुओं में डूबकर उस प्रकाश को प्रणाम किया। जब आंखें खोली तो सब रो रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। गांव में नई सुबह, अब वह साधारण सा गांव बदलने लगा था। जहां पहले अंधेरा, भय और अभाव था, अब वहां आशा, विश्वास और शांति का वातावरण बनने लगा। लोग कहते, इन औरतों के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक है। बच्चे उनकी ओर खींच कर आते, बुजुर्ग उनकी बातें सुनना चाहते। हर सुबह जब वे प्रार्थना करती तो लगता मानो पूरा गांव उसी प्रकाश में नहा रहा है। पहला संदेश, सेवा ही सच्ची प्रार्थना। अम्मा ने एक दिन कहा, अब समय आ गया है कि हम केवल बैठकर प्रार्थना न करें, बल्कि अपने जीवन से ईश्वर का संदेश दिखाएं। महिलाएं पहले चौंकी, कैसा संदेश अम्मा? अम्मा बोली, प्रार्थना तब अधूरी रहती है जब तक वह सेवा में न बदल जाए। अब हम गांव के बीमारों की देखभाल करेंगे, भूखों को भोजन देंगे और दुखियों को सहारा देंगे। उस दिन से सबने तय किया, सुबह 3 से 5 प्रार्थना होगी, फिर दिन भर सेवा का कार्य होगा। सेवा से बदलते जीवन गंगा हर सुबह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। सीता ने खेत में काम करने वाली विधवाओं की मदद करनी शुरू की। लता ने बीमारों को जड़ी बूटियां पहुंचाना शुरू किया। कुसुम ने अनाथ बच्चों को घर में जगह दी। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई, ये औरतें अब केवल प्रार्थना नहीं करती, ये तो सबका बोझ बांटती हैं। लोगों का मन पिघलने लगा। जो पहले विरोध करते थे, वे भी धीरे धीरे उनके साथ खड़े होने लगे।